5, 4, 3, 2, 1, 0. जय जिनेन सभी को। आप सभी का प्रामाणिक ऑनलाइन पाठशाला में मैं मीनल जैन प्रामाणिक समूह की तरफ से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं दो सवाल आप सभी से करूंगी, उसका आंसर आप सभी चैट बॉक्स में देना। अगर आपको 50 स्टोरी या 100 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी हो तो क्या जरूरी होता है? सवाल सबको आ रहा है सुनाई? 50 स्टोरी या 100 स्टोरी मतलब 50 मंजिली या 100 मंजिली की बिल्डिंग बनानी हो तो क्या जरूरी होता है? और दूसरा सवाल, पौधा स्ट्रांग होता है या पेड़? हम्म। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिए, कुछ बच्चों ने गलत दिए। जिन्होंने सही दिए, बेस यानी फाउंडेशन, है ना। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा वो बिल्डिंग उतनी ही ऊंची उठेगी। पेड़ और पौधे में जो पेड़ होता है वो स्ट्रांग होता है, क्यों? क्योंकि उसके रूट्स स्ट्रांग होते हैं। बस हम अपने रूट्स या फाउंडेशन को धर्म संस्कारों से जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतने ही हम ऊंचे उठेंगे, है ना। स्कूल से मिलता विषयों का ज्ञान, पाठशाला सिखाती जीवन का विधान। जब दोनों संग चले एक ही साथ, जन्म लेते हैं श्री राम महावीर जैसे महापुरुष महान। जीवन जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है, और कर्म का सच्चा पथ पाठशाला से ही जाता है। आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण और गुरु आशीष से। उसके लिए मैं आदि भैया को बुलाना चाहूंगी। आदि भैया। जी। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी एक बार हाथ जोड़कर मुस्कुराकर एक दूसरे से करेंगे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे फेसेस दिख रहे हैं। तो हमारे इस आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम को मंगलमय बनाने के लिए हम सभी अभी क्या करेंगे? मंगलाचरण। ठीक है। तो सभी मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मेरे पीछे पीछे मंगलाचरण करेंगे। ठीक है, चलिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैने धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की जय। गुणायतन प्रणेता, प्रमाणिक पाठशाला प्रणेता मुनीश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी को फिर से सादर जय जिनेन्द्र। तो अपना आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए सबसे पहले अपन गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद।
गुरुदेव, प्रामाणिक समूह आपके चरणों में एक निवेदन और प्रश्न के साथ आज उपस्थित हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हुई प्रामाणिक पाठशाला 2 वर्ष की अपार सफलता के बाद ऑनलाइन पाठशाला के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। 9 फरवरी को आगे की सभी जानकारी देने के लिए अभिभावक, शिक्षक और बच्चों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। पाठशाला में बच्चों को धर्म के साथ साथ रियल लाइफ में काम आने वाले कंसेप्ट भी खेल खेल में सिखाए जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत अच्छे से बच्चों में देखा जा रहा है। ऑनलाइन पाठशाला के साथ आज हमारे साथ अलग अलग शहरों में 60+ रजिस्टर्ड ऑफलाइन पाठशालाएं भी चल रही है। इस मंच के माध्यम से हमारा एक करबद्ध निवेदन है कि कोई ऐसे क्षेत्र में हो जिनके ज्ञान का उपयोग हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, जैसे स्पेस, साइंस, मेडिकल, आयुर्वेद, लेखक, आर्कियोलॉजी, तो हमसे अवश्य संपर्क करें। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि एक ऐसा जैन प्लेटफॉर्म हो जहां बच्चों के लिए सभी क्षेत्र के जानकार व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिल पाए और जैन धर्म के प्रति रुचि भी बढ़ पाए। इसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आपके मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा में। देखिए, पहले तो मैं पूरे प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। आज भी कुछ बहनें यहाँ हैं, शीतल, और जो लोग प्रामाणिक समूह के लिए काम करते हैं, थोड़ा खड़े हो जाए। और बहुत तत्परता के साथ ये पूरी टीम लग करके काम कर रही है। एनआरआई पाठशाला एक बहुत बड़ी क्रांति कर रही है, जो पूरे देश में नहीं, देश से बाहर अच्छा काम कर रहे हैं। प्रामाणिक समूह की भारत में भी जो पाठशाला ऑनलाइन चलती है, उसमें भी बच्चों का बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलता है। और जितने अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये लोग पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चों की एक अलग प्रकार की अभिरुचि जगी है। मुझे जो जानकारी मिली, 62 पाठशालाओं ने अपने आप को प्रामाणिक पाठशाला के साथ रजिस्टर्ड किया है, और भी अभी हो सकते हैं। और मैं कहूँगा सभी लोग अपनी पाठशालाओं को अगर इनके साथ संबद्ध कर ले तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। जहाँ तक सुझाव का है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ हर विषय के विशेषज्ञ हों, बहुत अच्छा सुझाव है और ऐसा कार्य होना चाहिए। और मैं चाहूँगा जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे इस दिशा में प्रयास करें, सार्थक पहल करें। और यदि ऐसी कोई पहल होती है तो प्रामाणिक समूह इस अभियान को गति देने में अपनी भूमिका निभा सकता है। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, अभी तक गुणायतन का ही एक प्रकल्प है प्रामाणिक समूह, और उसके लिए मैं चाहूँगा गुणायतन भी तत्परता से लगे। प्रामाणिक समूह का मूल उद्देश्य यही है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अपन आज के आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मीनल दीदी को बुलाना चाहूंगा। ओवर टू यू दीदी। मंगलाचरण से मंगल शुरुआत हो गई, गुरुदेव का आशीष भी हमें प्राप्त हो गया। अभी हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जो उत्तर प्रदेश से है, जिन्होंने भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम आईआईटी की पास की, आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया। उसके बाद उन्होंने यूएसए में जाके एमएस किया और वहां 10 साल रहे। लेकिन उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, धर्म के संस्कार थे दिल में, इसीलिए उनका मन वहां नहीं लगा और वो भारत लौट आए। गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आप प्रामाणिक कहानियां देखते हैं ना, वो 100 से अधिक कहानियां उनकी प्रेरणा से ही बनी हैं। बहुत सारी एक्टिविटी बुक्स जो आपके पास भी आई हैं, वो भी उनकी प्रेरणा से ही बनी है। उन्होंने 11 अलग अलग बुक्स बच्चों के लिए डिजाइन की है, जिसकी तीसरी प्रिंट भी अभी आ चुकी है। लगातार 5 सालों से जो हमारे पाठशाला में योगदान दे रहे हैं, वो है हमारे शिरीष भैया। मैं उनका तहे दिल से प्रामाणिक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, शिरीष भैया। जय जिनेन्द्र, बच्चों और जय जिन पेरेंट्स, अभिभावक। भैया
जय जिनेन्द्र। अ, भैया, आपने एक पौधा लगाया, जो 5 साल पहले एक पौधा लगाया था, जो आज वृक्ष बन के फैला हुआ है। हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन और एनआरआई पाठशाला में टोटल 6,000 बच्चे पाठशाला का लाभ ले रहे हैं। और आज 16 से ज्यादा कंट्रीज में 150 वॉलेंटियर इसके साथ पाठशाला चल रही है। आपकी जो शुरुआत थी वो आज पेड़ बन के गुरु के आशीर्वाद से फल फूल रही है। मैं आपसे एक विनती करूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे बच्चों को और उनके माँ बाप को गाइड करें कि पाठशाला आज के समय में क्यों जरूरी होती है। तो जय जिन सभी को, सारे बच्चे और सारे अभिभावक। और इसमें जो है ये टीम वर्क है, सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है। हर एक व्यक्ति का, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए क्यों ये पाठशाला इम्पोर्टेंट है और जरूरी है, इसके बारे में थोड़े से मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। जो बच्चे लोग जैसे 8 साल, 9 साल, 10 साल, ये जो उम्र है, इसमें क्या है कि बच्चों के अंदर नेचुरली ही क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं कि ये कैसे, दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में इन जनरल बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आजकल के जीवन में तो इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीजें चल रही हैं। तो पाठशाला इन चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नॉलेज इम्पार्ट करती है, जिससे उन्हें काफ़ी कुछ पता पड़े, और डिस्ट्रैक्शन से भी उन्हें दूर करती है। पहली चीज़ तो हम कुछ रिचुअल्स जो हैं बच्चों को सिखाते हैं, जिनसे उनके जीवन में डिसिप्लिन आता है। सुबह क्या करना, शाम को करना, नमोकार मंत्र, प्रेयर्स, मेडिटेशन, जिससे कि जीवन में उनके एक संयम और एक स्ट्रक्चर आनी शुरू होती है डेली लाइफ में। दूसरा, उनकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं बचपन से ही। जैसे अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, दया के बारे में, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने के बारे में, है ना। फिर उन्हें एक आइडेंटिटी देती है पाठशाला कि भाई हम जैन हैं, हम जो जिनेंद्र भगवान है, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी आत्मा में स्थित हो गए हैं, हम उनको मानने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। इसके साथ में आजकल क्योंकि इमोशनल काफी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उससे भी कोप अप करना, हमारे यहाँ मेडिटेशन वगैरह भी हम कराते हैं, प्रतिक्रमण कराते हैं। इससे जो है इसमें काफी फायदा होता है। फिर सेंसिटिविटी बच्चों में डेवलप होती है, क्योंकि कंपैशन आता है अहिंसा के द्वारा। इससे जानवरों के थ्रू, त्रियंचों के थ्रू, और साथ साथ अपने साथ में अन्य बच्चों, बालकों के प्रति, बच्चों के प्रति जो एक कंपैशन होता है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है, वो अच्छे से बिल्डअप होता है जब समझते हैं कि हम सब जो हैं जीव हैं। साथ में बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे से मित्र बनाते हैं, यहाँ पर उनका टीचर से कनेक्शन बनता है, उनके रोल मॉडल्स बनते हैं, जिससे उन्हें जीवन में भी एक गाइडेंस मिलती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर हम कहानियां भी हमारे यहाँ काफी इनकॉर्पोरेट होती हैं, जिससे कि जिसमें पुराण पुरुष हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, और कहानियां ऐसी जिससे में कि मल्टीपल बर्ड्स के बारे में हम बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति, जीव यहाँ मरा और फिर यहाँ जन्म लिया। इससे उन्हें आत्मा के बारे में, कर्मों के बारे में, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, इस चीज की एक जो वैल्यूज हैं इस छोटी सी उम्र में ही बन जाती हैं। और इससे पेरेंट्स को भी फायदा होता है, क्योंकि जब बच्चों में डिसिप्लिन आता है तो पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाता है। बच्चों के अंदर रेस्पेक्ट बड़ों के प्रति, और उनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। तो इससे पेरेंट्स को भी फायदा होता है। तो इससे पाठशाला सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बेस्ट तो हमारे पास जो है ऑफलाइन पाठशाला है, जिसमें कि बहुत इजी इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, किसी मंदिर में या कहीं पर। बट वो सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता आजकल के जमाने के हिसाब से, लोग दूर दूर भी हैं। तो ऑनलाइन पाठशाला भी है, जिसके द्वारा पेरेंट्स जो हैं उनके जो भी बच्चे हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर। आपने हमारे बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।
आगे चलते हैं। अभी हमारे पाठशाला का विजन ये है कि मंदिर तो हम बना लेंगे, लेकिन मंदिर जाने वालों को भी तैयार करना जरूरी होता है। हमारी यही नई पीढ़ी धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएगी और धर्म का संरक्षण करेगी। इसीलिए भविष्य में जैन धर्म का संरक्षण करना यही हमारा विजन है। मिशन, खेल खेल में बच्चों को जैन धर्म सिखाना, जो जैन तत्वज्ञान की बातें हैं वो सिंपल और लॉजिकल वे में समझाना और उनमें एक जिम्मेदार व्यक्तित्व को निर्माण करना, यही हमारा मिशन है। गोल, हमारा गोल यही है कि धर्म की प्रभावना हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिस सांचे में आप ढालोगे वो वैसा आकार उनका बनेगा। हमारा गोल बच्चों को मोक्ष रूपी सांचे में ढालना है ताकि ताकि पूजनीय बन सके। यही हमारा गोल है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अब हम जानते हैं प्रामाणिक पाठशाला के कक्षाओं के बारे में। प्रामाणिक पाठशाला में टोटल 5 कक्षाएं चलती हैं। शिशुशाला 1, शिशुशाला 2, कुमारशाला 1, कुमारशाला 2 और भक्तामर की, जिसे पठन कक्षा भी कहा जाता है। चलिए हम सभी कक्षाओं के कोऑर्डिनेटर से मिलते हैं और जानते हैं उनकी कक्षाओं के बारे में। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शिशुशाला 1 और 2 की कोऑर्डिनेटर प्रीतिका जी को, जो कोटा राजस्थान से है। बहुत सरल स्वभावी है हमारी प्रीतिका जी, स्वाध्याय में बहुत रुचि रखती है और बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाती है। आइए प्रीतिका जी, और बच्चों को अपनी कक्षा के बारे में बताइए। सभी को तो देखिए, अब वह घड़ी आ ही गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप सभी बहुत एक्साइटेड है ना अपनी क्लास के बारे में जानने के लिए। क्लास कब होगी, कैसी होगी, कौन हमें पढ़ाएंगे। तो चलो हम मिलते हैं अपने टीचर्स से। ये है रिंकू जी, जो कि कोलकाता से है। ये बहुत ही सरल स्वभावी और मृदुभाषी है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे हम चलते हैं ज्योति दीदी, जो कि जलगांव से है। ये इनकी स्वाध्याय में बहुत ही रुचि है और ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से सभी को पढ़ाते हैं। अभी हम शिशुशाला 2 के टीचर्स से मिलते हैं। शिशुशाला 2 में है हमारे साथ अनु जी, जो कि बेंगलोर से है। इनकी स्वाध्याय में बहुत रुचि है और ये बहुत ही सरल स्वभावी है और बहुत मृदुभाषी है। उसके बाद हम मिलते हैं आरती जी से, जो कि दिल्ली से है। इनकी स्वाध्याय में बहुत रुचि है और ये प्रतिमाधारी है और ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों को समझाते हैं। अभी हम जानेंगे कि आप सोच रहे होंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे शिशुशाला 1 में, 2 में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं शिशुशाला 1 में? हम पढ़ने वाले हैं, हमारे साथ शिशुशाला 1 में 10 चैप्टर होंगे। जे इस प्रकार है: नमोकार मंत्र, जैन ध्वज, जैन धर्म की पहचान, आओ अहिंसा को जीवन में अपनाएं। ये बहुत ही सुंदर कविता है। जैन ABCD, निशब्द प्रार्थना, 5 इंद्रियां, जीव अजीव, जिन मंदिर और देव दर्शन विधि। ये हम पढ़ेंगे शिशुशाला 1 में। अभी शिशुशाला 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शिशुशाला 2 में हम पढ़ने वाले हैं हमारा आज कैसा हो, संसार का चक्र, खुशियों का उत्सव, समझना और अपनाना, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, ये है मेरा
काम, मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां, ये काम कभी मत करना, अमीर भिखारी और मेरा दिशा सूचक। अभी हमारी क्लास कैसी होगी, क्या क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो ये बताने के लिए मैं आपको ज्योति दीदी को बुलाना चाहती हूँ। ज्योति दीदी आपको बताएंगे कि हमारा शिक्षाशाला 1 का शेड्यूल कैसा होगा। ओवर टू यू ज्योति दीदी। ज्योति दी, आप बता दो कृतिका। अच्छा, शिशुशाला लाइव क्लास में आपको बुक से पढ़ाया जाता है। हमारी शिशुशाला की बुक की लिंक हम आपको ग्रुप में दे देंगे। शिशुशाला में लाइव क्लास वीक में एक बार होती है, फ्राइडे को, शुक्रवार को 8 से 9 होती है और जूम पे होती है। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक्टिविटी भेजी जाती है, जिसका आपको एक्टिविटी करना होती है और हमें सबमिशन भेजना होता है। इसके अलावा शिशुशाला की एग्जाम 2 टर्म में होती है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में। ठीक है ना? इसके अलावा शिशुशाला में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। जब एग्जाम होती है उसके बाद हम बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं और बीच में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जिसके कुछ प्यारे प्यारे चित्र आप देख रहे हैं। और एग्जाम के बाद बच्चों को जो गिफ्ट मिलते हैं उनकी खुशी आपको नजर आ रही है। अभी अब हम चल अब चलते हैं कुमारशाला की कोऑर्डिनेटर के पास, जिनका नाम है मेघा जी, जो कटनी से है। मेघा जी बहुत शांत, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग विचारों वाली है। तो चलते हैं मेघा जी के पास, वो आपको कुमारशाला के बारे में जानकारी देगी। मेघा जी। सभी को जय जिनेन्द्र। अब आपने अभी शिशुशाला के सिलेबस और टीचर्स को जाना। अब हम सभी कुमारशाला के सिलेबस को जानेंगे। सबसे पहले हम कुमारशाला 1 में के सिलेबस को जानते हैं कि हम कुमारशाला पार्ट 1 में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जैन राम कथा। सेकंड दूसरा अध्याय है जैन पर्व। हम इसमें जैन पर्व के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के पर्व होते हैं। तीसरा अध्याय बाहुबली भगवान की कविता। ये बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें एक्टिविटी बुक में भी बहुत ही सुंदर प्रश्न करने मिलते हैं आप सभी को। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरुओं को जानेंगे हम। पांचवा अध्याय षट आवश्यक। इसमें हम श्रावक के 6 आवश्यक जानेंगे। छठवां अध्याय 6 द्रव्य। सातवां समव शरण। भगवान के समव शरण को जानेंगे हम कुमारशाला पार्ट 1 के में। आठवां शला का पुरुष। नौवां जिनवाणी माता की कविता। ये भी बहुत ही सुंदर कविता है। 10वां चार अनुयोग। अब कुमारशाला पार्ट 2 के, जिसमें आप सभी ये लेसन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जीवन के 3 आभूषण। फिर स्वाद और सेहत एक साथ। अध्याय 3 आसन प्राणायाम और ध्यान। चौथा आयुर्वेद और स्वास्थ्य। पांचवा आचर कुंद कुंद की कहानी। छठवां हमारी मन के 6 रंग। सातवां सात का साथ। आठवां जैसी करनी वैसी भरनी। नौवां वंडर वुमन इन जैनिज्म। 10वां समय का चक्कर। ये हमारी कुमारशाला का सिलेबस है। उसके बाद ये हमारी मेंटोर्स है कुमारशाला बन के। हमारी कोऑर्डिनेटर है
मेघा जी, ये बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत ही प्यार के साथ। इतनी छोटी छोटी कहानियां और उदाहरण देकर बच्चों को इतने इंटरेस्ट अपने आप आता है पढ़ने में। तो ये हमारी मेघा जी हैं कोऑर्डिनेटर, जो कटनी से हैं। ये फिर अनुपमा जी, जो विजयनगर गुवाहाटी से हैं। ये बहुत ही स्वाध्यायशील हैं। इनका स्वाध्याय इतना ज्यादा, इनको रुचि है स्वाध्याय में कि बच्चों को बहुत खेल खेल में ज्ञान सिखाती हैं ये। और मैं राशि जैन दमोह से हूँ। ये हमारे कुमारशाला वन के मेंटोर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी। अभी जानते हैं कुमारशाला 2 के कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। इनका नाम है प्रियंका जी, जो पुणे से है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ धर्म की बड़ी बड़ी बातें आपको हंसते खेलते बिल्कुल सरल भाषा में सिखाएंगे। ऐसे हमारे प्यारे से प्रियंका जी से जानते हैं उनके टीचर्स के बारे में। प्रियंका जी, आइए और आपके टीचर का इंट्रोडक्शन करें। जय शनीन बच्चों। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी प्रीति दीदी से, जो कि कोलकाता से हैं। और प्रीति दीदी का स्वाध्याय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाती है, बहुत प्यार से। और देशना दीदी, जो इतनी कम एज में भी धर्म की प्रभावना करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ बच्चों को सिखाती हैं। देशना दीदी और प्रीति दीदी, आप तो जानते ही हैं बच्चों की बिना टीचर्स के मजा तो आएगा नहीं, तो टीचर्स को जानना तो बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा क्लास फ्लो के बारे में कि कुमारशाला में क्या क्या होगा। सबसे पहले कुमारशाला में 1 मंथ में ऐसा रहता है कि एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके क्वेश्चन आंसर लेंगे हम, साथ में कुछ एक्टिविटीज कराएंगे कि जिससे कि हम अपने जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो जानना जरूरी है। हमने पढ़ लिया और अगर उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम सीखते हैं क्लास में। पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंटेशन, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आपको गेम्स खिलाते हैं जिसमें कि आप वो चीजें आपको लर्न हो जाती हैं। एक बार जब हमें लर्न हो गई चीजें तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, कठपुतली डांस है, किसी भी तरह से बच्चों में वो चीज बिठाना, उसका काम हम ये करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हफ्ते में 3 दिन व्हाट्सएप ओपन करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें लिख के भेज सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। और 2 टर्म में एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट टर्म अगस्त में एग्जाम होता है और सेकंड टर्म जनवरी में एग्जाम होता है। तो मतलब आपके एग्जाम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम देना चाहिए। अगर 1 नंबर भी आता है तो हमने 1 नंबर गेन किया। कभी भी ये नहीं सोचना कि एग्जाम नहीं देना, एग्जाम सब बच्चों को देना है। बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम होते हैं, देना आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। और ये हमेशा फ्राइडे 8 to 9 क्लास होती है, फ्राइडे का दिन। अभी से आप लॉक कर लीजिए कि उस दिन तो हमें पाठशाला अटेंड करना ही है। ठीक है, जरूर से करना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स खिलाए जाएंगे। आप एक बार आएंगे तो फिर आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हम आपको देने जा रहे हैं कि अभी 2026 में जनगणना जो हमारी होने वाली है उसके लिए जरूरी है कि हर इंसान जैन लिखे अपने सरनेम के आगे। होता क्या है कि हमारे सरनेम कुछ कुछ रहते हैं, हम उसमें जैन नहीं लिखते हैं। तो एक्चुअल में क्या कितने जैन लोग हैं ये हमें पता ही नहीं चलता है। हम लोग बहुत सारे हैं लेकिन आंकड़ों में उतना नहीं आ पाता है, तो वो अभी हमें बहुत अच्छे से करना है। सबको अपने नाम के आगे जैन जरूर लिखना है, चाहे हम श्वेतांबर हो चाहे हम दिगंबर हो। पहले तो हम जैन है ना, भगवान को मानने वाले हैं। जब हमारा अस्तित्व रहेगा तभी तो हम पहचाने जाएंगे, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। देखिए आप इसमें दिखाया जा रहा है। भैया थोड़ा साइड कर दीजिए ये वाला, उनको क्वेश्चन और वो जाति उपजाति का एक बार बता देती हूँ कि जो जनगणना में क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। आदि भैया, हाँ देखिए इसमें क्या रहेंगे आपके लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है और साथ में उसमें दिया हुआ है कि कौन सा कोड डालना है आपको। भैया थोड़ा सा और करिए साइड में। जैसे देखो जाति का जो है 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको जैन लिखना है, उसका कोड है 0576। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करेंगे, आप अपने पास सेव कर लीजिए। और ये करना ही है। आप सोचिए अगर हमारा सही आंकड़ा
सरकार के सामने आएगा तो ये जो हमारे मंदिरों पे कब्जा हो रहा है ये सब नहीं होगा, हमारी स्ट्रेंथ दिखेगी। और एकता जहां होती है ना वहां कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो ये काम हम सबको मिलके करना है, हम सबको एक होना है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये सेकंड नंबर पे जाति का है, उसका 9 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कोड 0576 रहेगा। उपजाति में भी हमें जैन ही लिखना है, 0547 इसका कोड रहेगा। मातृभाषा हमें प्राकृत लिखना है। अब आप सोचेंगे कि प्राकृत तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो प्राकृत में ही है। अगर हम प्राकृत नहीं लिखेंगे तो हमारे जो मूल शास्त्र हैं जिनसे भगवान की वाणी हम तक आई है वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्राकृत लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे सही आंकड़े सामने आएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिनिस्टर वगैरह बने और आगे आए हमारे धर्म को बचाने में, उसका संरक्षण करने में। तो आप सभी को, आपके सारे परिवार वालों को ये इंफॉर्मेशन भेजना है, उनको समझाना है कि इस बार काउंटिंग जैनों की सही होना चाहिए। हम सबसे पहले जैन है, उसके बाद सब कुछ है। मंदिर के अंदर हम कुछ भी हो, हमारी पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन हम जैन हैं। जैन है ना? सब लोग जल्दी जल्दी थम्स अप करके बताइए मुझे। हाँ, मतलब अंदर से आना चाहिए कि हम सबसे पहले जैन हैं और हम अपने जैन धर्म को बचाने के लिए जरूर करेंगे। जो बच्चे ये टास्क करेंगे वो अपने टीचर को बताएंगे और टीचर उनको अप्रिशिएट करेंगी, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड भी मिलेगा, उन्होंने जो इतना अच्छा काम किया। सारे फैमिली मेंबर्स को, सारे रिलेटिव्स को ये पहुंचना चाहिए। मैं सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करूंगी। आदि भैया, बच्चों के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग जो मैंने आपको बताया था जरा प्ले कर दीजिए, उसको ध्यान से सुनिए, फिर अपन और बात करते हैं, ठीक है? 1 मिनट का सॉन्ग है आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहे या भुला दे सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। तो बनेंगे ना हम लोग जन्म से और कर्म से जैन, और सिर्फ जैन, उसके आगे कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम जैन हैं, उसका जो हमारा जैन धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो इसका ध्यान हर किसी को रखना है। मुझे मालूम है आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे इस टास्क को जरूर पूरा करेंगे, करेंगे ना? चलिए मीनल दीदी, अब आप ही। देखो, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिल गई है ना। अभी आपने सीरियल देखते हो तो बीच में क्या आता है? ब्रेक आता है ना। तो क्या देखते हैं आप उसमें? विज्ञापन देखते हैं। दाग अच्छे हैं, सिर्फ 10 रुपए में एरियल लाए और दागों को दूर भगाए। अभी आप हमारा विज्ञापन सुनेंगे, ठीक है? बुराइयां अच्छी नहीं है, सिर्फ हफ्ते में एक दिन पाठशाला भेजिए, बच्चों को बुराइयों से सुरक्षित बनाइए। कोई महंगा कोर्स नहीं है, कोई भारी खर्च नहीं है ना। अच्छा लगा हमें विज्ञापन? आपको हमारा विज्ञापन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? बुराइयां अच्छी नहीं है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्फ एक्सेल हम दाग निकालने के लिए करते हैं, तो बुराइयां निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाठशाला में हफ्ते में एक दिन जरूर आना पड़ेगा, है ना। तो हम बुराइयों से प्रोटेक्ट रहेंगे, है ना। बुराइयां हमारे आसपास नहीं घूमेगी, ठीक है। सभी आएंगे ना पाठशाला? सभी बताओ, आएंगे या नहीं आएंगे?
आएंगे आएंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे तो, बहुत ही वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, अब अभी हम जानेंगे पठन कक्षा यानी भक्तांबर की क्लास के बारे में। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी जो आपके जैसे ही स्टूडेंट है और पिछले 5 साल से अपना योगदान निरंतर हमारे पाठशाला को दे रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे अपनी लाइफ क्या करते हैं, मौज मस्ती में गवाते हैं, है ना, उस उम्र में उन्होंने क्या किया, धर्म प्रभावना को अपनी प्रायोरिटी दी। हम सबके चहीते, हमारे सबके लाडले कहूट गेम के मास्टर ब्लास्टर कौन है, सब जान चुके होंगे, हमारे आदि भैया। आदि भैया आप आए और भक्तांबर कक्षा के बारे में हमारे बच्चों को जानकारी दें। जी, तो अब मैं आप सभी का ध्यान इधर लाना चाहूंगा स्क्रीन पर। ये परमिशन कौन मांग रहा है, नहीं करिए। चलिए, तो अभी तक हमने हमारी शिशुशाला कुमारशाला के बारे में जाना, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हमारी क्लासेस में से है। लेकिन हमारी प्रामाणिक पाठशाला की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जो क्लास है वो है पठन कक्षा। अभी जो अपनी पठन कक्षा है, इसका जो कोर फोकस है वो है भक्तामर स्तोत्र पर। ठीक है, तो अपन एक बार देख लेते हैं इसका क्या सिलेबस है। तो पठन कक्षा में हम आप सभी को भक्तामर स्तोत्र सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं, भक्तामर स्तोत्र ही क्यों सिखा रहे हैं और ऐसा नया क्या है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं से भक्तामर स्तोत्र सीखते हैं, राइट। बट प्रामाणिक पाठशाला की एक यूएसपी है, एक स्पेशलिटी है कि वो भक्तामर स्तोत्र बड़े ही सरल तरीके से गेम की फॉर्म में सिखाती है। साथ ही भक्तामर स्तोत्र शुद्ध उच्चारण कराया जाता है ना। कैसे कराया जाता है, हम बच्चों को जो व्याकरण के नियम है भक्तामर के, वो भी सिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा एम ही यही है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण आए और छोटे छोटे बच्चे तक सीख जाते हैं। हम इतनी अच्छी तरह सिखाते हैं। हमारी पाठशाला के जो जितने भी टीचर्स हैं ना, वो सभी ट्रेंड हैं और इस तरह से ट्रेंड हैं कि आपको क्लास में हमेशा इंटरेक्शन बना रहेगा। ठीक है, और आपको वो इस तरह से मुश्किल से मुश्किल चीजें सिखाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इतनी मुश्किल चीज सीख ली है। तो ये हमारी पाठशाला की बहुत बड़ी खासियत है। तो भक्तामर स्तोत्र के साथ साथ हम आप सभी को विभिन्न प्रकार के अर्घ और स्तुति भी याद करवाएंगे। ठीक है, 5-5 साल के बच्चे पूरा भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ कर लेते हैं। ये हमारे प्रामाणिक पाठशाला की खासियत है। ठीक है, तो अपना दूसरा चरण देखते हैं। पठन कक्षा की जो लाइव क्लास रहती है वो हफ्ते में 2 बार रहती है। एक अपना ट्यूसडे एंड अपना थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार। और अपनी जो कक्षा होती है, हम उसके अंदर कोशिश करते हैं कि हर कक्षा में एक श्लोक, एक अर्घ कराएं और दूसरी कक्षा में एक श्लोक और एक स्तुति करवाएं, है ना, उसके कुछ लाइंस एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से हम बच्चों को सिलेबस करवाते हैं। और हमारा जो क्लास होती है उसके बेसिस पर हम कुछ एक्टिविटीज देते हैं, है ना। और ये जो एक्टिविटीज है, जो हमारा पूरा करिकुलम है ना, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। मतलब जो बच्चे हैं उनको किस तरह से समझ आए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एक्सपर्ट्स ने ये पूरा करिकुलम बनाया है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो ट्रेंड हैं। तो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अपन बच्चों को कुछ एक्टिविटीज देते हैं। ठीक है, और उसको सबमिट करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप खोला जाता है, जिसके अंदर आप सभी अभी ज्वाइन हुए होंगे। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप हर सोमवार को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खोला जाता है। और आपको उसमें आपको जो भी क्लास का होमवर्क है या फिर जो भी एक्टिविटी है वो सबमिट करनी होती है। और अगले दिन हमारे जो टीचर्स हैं वो आपका होमवर्क चेक करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, और आपको रिप्लाई करते हैं। भक्तामर स्तोत्र 48 श्लोक का पूरा स्तोत्र है। बट भक्तामर स्तोत्र को हम एक साथ नहीं पढ़ाते,
हमने उसको एक गेम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें हम हर 8 श्लोक के बाद जब बच्चे उसे याद करके सुनाते हैं तो हम उन्हें एक डिजिटल की अवार्ड करते हैं। ठीक है। और जैसे ही हमारे बच्चों के पास सारी डिजिटल कीज आ जाती हैं, टोटल 6 डिजिटल कीज मिलती हैं पूरे गेम के दौरान, है ना, तो उसके बाद बच्चे फाइनल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और हमारे 2 टर्म में एग्जाम्स होते हैं, एक फर्स्ट टर्म अगस्त में होता है और अपना सेकेंड टर्म जनवरी में। ठीक है। तो अब हमारा एक बहुत ही पॉपुलर गेम जिसकी वजह से भक्तामर बच्चे इतना पसंद करते हैं प्रामाणिक पाठशाला का, वो है लॉक एंड की गेम मेथड। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम बच्चों को 48 श्लोक को 6 अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं और बच्चे खेल खेल में ये 48 श्लोक की डिजिटल की पाकर 48 श्लोक की चाबी पाते हैं और इन तालों को खोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे कोई एज लिमिट नहीं है, इसको कोई भी सीख सकता है। और हम चाहते हैं कि आप सभी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें ताकि आपको सब समझ आए। ठीक है। अब हमारे इतने स्पेशल क्लास को कौन कौन पढ़ाएगा तो अपन एक बार जान लेते हैं। हमारी सबसे पहले हमारी इस पठन क्लास की कोऑर्डिनेटर मीनल दीदी जो कि मुंबई से हैं, और हमारी मीनल दीदी पूरी पाठशाला को कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ हमारी पठन क्लास और इत्यादि को कोऑर्डिनेट करती हैं। साथ ही वो इतनी अच्छी तरह बच्चों को क्लास में सिखाती हैं, उनका इतना अच्छा अमेजिंग सा टीचिंग स्टाइल है कि बच्चे इनकी क्लास कभी छोड़ते ही नहीं है। इतना इनका ऐसा प्रभाव है और बहुत अच्छी तरह ये धर्म प्रभावना करती हैं। दीदी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। अगली हमारे साथ हाँ प्रीतिका दीदी जी हैं कोटा से, शिशुशाला की कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ धर्म प्रभावना में भी दीदी बहुत आगे हैं और ये हर एक बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, हर एक बच्चे पे फोकस करते हुए स्पेशलाइज्ड बच्चों को उनके साथ मिलकर घुल मिलकर सरल तरीके से दीदी पढ़ाती हैं। फिर मैं आदि जैन, मैं गुड़गांव से हूँ और हमारे साथ हमारे अभिषेक भैया हैं जो कि मुंबई से हैं। अपने अभिषेक भैया सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान से विशारद उनने किया है और भैया वैसे कुरवली से हैं बट अभी मुंबई में जॉब कर रहे हैं और साथ ही वो बहुत अच्छी तरह धर्म प्रभावना करते हैं, अपना योगदान देते हैं। हमारे अभिषेक भैया बहुत इजीली बच्चों को समझ आ जाए कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट, तो इस पे उनका पूरा फोकस रहता है। तो अपन आगे का जानने के लिए अपन अभिषेक भैया को बुलाएंगे। ओवर टू यू भैया जी। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। हाँ, थैंक यू आदि भैया। जैसा कि आदि भैया ने बताया कि हमारी जो भक्तांबर की क्लास होती है ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मैंने देखा है कि सभी एज ग्रुप के बच्चे बड़े उनकी मम्मीज जो होती हैं वो सब इस क्लास में पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी स्पेशलिटी इस क्लास की है कि इस क्लास में भक्तांबर का शुद्ध उच्चारण हम लोग सिखाते हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने भी जैसे बचपन में भक्तामर याद किया है तो वैसे ही मेरे को याद है, मैं उसको अशुद्ध ही पढ़ता हूँ। मैं कई बार करेक्ट कर चुका लेकिन वो जो मैंने रट लिया है ना वही निकलता है। लेकिन हमारी क्लास से पढ़ने के बाद बच्चे जब मैं खुद उसका उच्चारण कराता हूँ तो मुझे ही टोक देते हैं कि भैया आपने यहाँ गलत बोला, इस अनुस्वार का उच्चारण ना होना था, आपने माँ बोल दिया, ऐसा ऐसा करके अपनी मम्मी लोगों को भी बोलते हैं कि मम्मी आप अशुद्ध बोलती हो, शुद्ध उच्चारण ऐसे होता है, हमने पाठशाला में सीखा था। तो सबसे अच्छी बात यह है हमारी भक्तामर की क्लास की कि इसमें जितने भी बच्चे भक्तामर स्तोत्र को बोलना सीखते हैं सब शुद्ध सीखते हैं। तो हमारी जो बचपन से अशुद्ध बोलने की परिपाटी चली आ रही है वो इस क्लास के द्वारा टूट जाएगी और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शुद्ध बोलेगी ये। और पढ़ाने के साथ साथ हम बच्चों को और बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं जो कि आदि भैया ने बता दी है। उसके साथ साथ हम बच्चों को नियम भी देते हैं जिससे उनके लाइफ में डिसिप्लिन बना रहे, अनुशासन बना रहे और वो अपने जैन धर्म को और ज़्यादा सीखें। और नियम के साथ साथ उनके जो विकास है, उनका जो विचारधारा है, उनका जो व्यवहार है उसमें भी बदलाव आए। कई बच्चों
की शिकायत आती है उनके पेरेंट्स के द्वारा, हमारा बच्चा ये खाता है, हमारा बच्चा मोबाइल देखता है, हमारा बच्चा ऐसा करता है, हमारा बच्चा वैसा करता है, हमारा बच्चा सुनता ही नहीं है, बहुत शैतानी करता है। तो ये पूरी क्लास लेने के बाद 1 साल के अंदर बच्चों में बहुत सारा चेंज देखने को आता है। ये चेंज क्यों देखने को आता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नियम को फॉलो करते हैं, नियम की वजह से उनका डिसिप्लिन आ जाता है, तो उनके अंदर लिसनिंग की शक्ति, समझने की शक्ति आ जाती है। तो नियम भी बच्चों को बहुत सारे दिलाए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि अष्ट प्रातिहार। जब हम लोग वक्तामृत स्तोत्र पढ़ाते हैं तो बच्चों से अष्ट प्रातिहार के चित्र, पेंटिंग बनवाई जाती है, उनसे स्केचिंग कराई जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है, और उनसे पोयम भी लिखवाई जाती है। बहुत सारी एक्टिविटीज रहते हैं, और एक्टिविटीज करने के बाद बच्चों को गिफ्ट भी दिया जाता है, जो कि उनके घर पर ही पहुंच जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चे गिफ्ट को पा करके कितने खुश हो रहे हैं। ये सारे के सारे गिफ्ट आपके घर पर पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारी पाठशाला रहती है। वक्तामर क्लास को सीखना, उसकी मीनिंग को सीखना, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वाला काव्य हमारे काम में आएगा, ये भी सिखाया जाता है। एक्टिविटीज भी कराई जाती है, नियम भी दिलाए जाते हैं। ऐसा हम लोग 1 साल में बहुत सारा सीखने वाले हैं। मैं यही कहूंगा सब बच्चों से, और अपनी वाणी को विराम भी दूंगा, कि आप बस पाठशाला से जुड़े रहें। और भी अगर अपने कजन्स को, अपने भाई बहन को, अपने सिस्टर्स को आप जोड़ना चाहते हैं तो जरूर जोड़ें। अपने कजन्स को आज ही फोन करके घुमा दो सब जगह कि चलो हम लोग साथ में मिलकर के वक्तामर सीखेंगे, कौन कितना सीखता है। बढ़िया एक आपके बीच में कंपटीशन भी चलते रहना चाहिए। तो जितने भी आपके कजन्स हैं ना, सब साथ मिलकर के वक्तांबर सीखते हैं, सभी लोग एक साथ पाठशाला में पढ़ेंगे, और 1 साल में हम इतना ज्यादा सीख जाएंगे कि आप में से ही ना एक बच्चा अगली साल पाठशाला में पढ़ा रहा होगा, देख लेना आप। तो देखते हैं कौन अगली साल हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और कौन हमारे साथ पढ़ाता है। 1 साल में बहुत अच्छा हम लोग सीखेंगे, यही कामना करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर। आपको पता है बच्चों, भैया की क्लास में तो बैठना मुझे भी अच्छा लगता है। भैया की क्लास कभी बोरिंग नहीं होती। भैया इतना अच्छे से सिखाते, हमको लगता है हम भी बच्चे बन जाए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आगे चलते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। बच्चों अभी समझेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम 2 टर्म में होती है। टर्म 1 अगस्त सितंबर में, टर्म 2 जनवरी या फरवरी में। शिशुशाला 1, 2, कुमारशाला 1 और 2 की एग्जाम रिटर्न होती है, और भक्तामर की एग्जाम ओरल होती है, जो 100 मार्क्स की रिटर्न, और भक्तामर की ओरल एग्जाम 100 मार्क्स की रहेगी। अभी अटेंडेंस, आप लोगों की जो अटेंडेंस रहेगी उसके लिए, मतलब फर्स्ट टर्म की अटेंडेंस देख के आपको 50 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। और जो आपको क्लास के बाद एक्टिविटीज दी जाएगी एज अ होमवर्क, उसका सबमिशन के ऊपर आपको 50 मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे। उसके बाद आप अटेंडेंस आपकी इस तरह ली जाएगी, जब क्लास चलेगी आपका, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। उसके बाद बीच में कभी भी दूसरा स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। दोनों स्क्रीनशॉट में जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उनकी ही अटेंडेंस मार्क की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का मिलके क्या हो गया, 100 मार्क्स का रिटर्न ओरल एग्जाम, 50 मार्क्स अटेंडेंस और 50 मार्क्स एक्टिविटी। तो ऐसे 200 मार्क्स की फर्स्ट टर्म की एग्जाम, 200 मार्क्स की सेकेंड टर्म की एग्जाम, टोटल फाइनल 400 आउट ऑफ मार्क्स निकलेंगे। और बच्चों, जिन बच्चों को 90% अप आएगा उन्हें मुनिश्री के सानिध्य में मेडल्स दिए जाएंगे। आप सभी ध्यान से सुनना, जो बच्चे दोनों टर्म मिलके 90 अप परसेंटेज लाएंगे उनको मुनिश्री के गुरुदेव के सानिध्य में मेडल्स दिए जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूं कि हमारे सभी बच्चों को मेडल मिले। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए मैं प्रियंका जी को बुलाना चाहूंगी, वो आगे के लिए आपको बताएंगे। प्रियंका जी। जी जी। देखो तो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञान तो लिया, और ज्ञान के साथ में कितनी सारी और चीजें, आर्ट एंड क्राफ्ट, भक्ति नृत्य, मतलब हम भजनों पे अपने डांस भी कर सकते हैं,
गेम्स भी खेल रहे हैं काहूट में, हाँ। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, जैसे कौन बनेगा ज्ञानपति, ठीक है ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे हम गेम्स भी खेलते हैं। क्रैश कोर्सेज भी बीच बीच में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। कितनी सारी चीजें एक साथ, इतना बड़ा पैकेज आपको मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसा पैकेज कोई मिस करना चाहेगा नहीं। मुझे तो नहीं लगता, मैं अगर होती तो मैं तो जल्दी से इस पैकेज को ले लेती कि मुझे तो धर्म भी करने मिल रहा है, मेरे इतने सारे कर्मों के आवरण भी हटने वाले हैं, और साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स, कंपटीशन, कितने सारे चांसेस। अभी पता है हम और लोग वो भी नया भी, बिल्कुल फ्री। हाँ वो भी बिल्कुल फ्री, कोई उसमें चार्जेस नहीं लगने आपको, बस आपको अपना 1 घंटे का टाइम ही तो देना है, उतना तो हम कर सकते हैं। इतनी मस्ती करते तो 1 घंटे का टाइम तो दे ही सकते हैं। पता है अभी हम लोग एक नई चीज शुरू करने वाले हैं कि आप लोगों को एक चांस भी देंगे, मतलब जो पढ़ाया गया है वो समराइज करने का, तो मतलब आप स्टेज पे आके बोल भी सकते हो। ये भी हम लोग शुरू करने का सोच रहे हैं कि बच्चों को चांस दिया जाए कि जो उन्होंने समझा वो कितना समझा है, तो ये भी हम करेंगे कभी कभी गेम्स में। तो कितना मजा आएगा ना, सोचो आप कितने इंटरेस्टिंग गेम्स होंगे, कितने मजे मजे की चीजें होंगी। तो जब आओगे तभी तो इतना मजेदार कर पाओगे ना, तो आके देखो आप एक बार, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी जो जो कक्षाओं में जाना है फटाफट फटाफट एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और पता है साथ में ना क्या होता है, एक्टिविटीज में हम आपको प्रमाण पत्र भी देंगे, साथ में दूसरी दूसरी स्पेशल डे सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे रक्षाबंधन हुआ, श्रुत पंचमी हुआ, उनका क्या महत्व है, हम क्यों उसको मनाते हैं, लाइव शोज होते हैं। तो मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको रहती है, जैन धर्म से रिलेटेड हर चीज आपको मालूम है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और इनफैक्ट आप ना बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे, आप अपनी फैमिली में सबको बता सकते हो कि आज तो ये है, ये क्यों हुआ था, पूरी कहानी बता सकते हो। मतलब सोचो, मतलब आप ज्ञानी भी बनने वाले हो, कितने सारे बेनिफिट्स हैं आपको। तो सोच लीजिए, ज्ञानी भी बनना है, फन भी करना है, बस 1 घंटा देना है, कितना सस्ता है ये, है ना। तो इसको फटाफट ज्वाइन कर लेंगे हम। तो ऐसे सारी चीजें होंगी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में, कुछ कुछ नए नए हम लोग ऐसा पोस्टर कंपटीशन या कुछ कुछ और भी रखते हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है ना। फिर क्या होता है, लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट भी करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके आंसर करो। कंपटीशन, क्रैश कोर्सेज, ये तो अपन ने देख ही लिया है, कितनी सारी चीजें और हो रही हैं। और आपकी पीटीएम मीटिंग जैसे स्कूल में होती है, वैसे हम लोग भी मीटिंग करेंगे कि बच्चों को मतलब इम्प्रूवमेंट है, क्या हो रहा है, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और हर मंथ में एक लाइव शो हम लोग करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके हम आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे, और जिसमें आपको बहुत मजा आए। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा, और आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने सजेशन हमें दे सकते हैं कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। आप और हम मिलके एक ऐसे दुनिया का निर्माण करेंगे जहां पर कोई गलत काम ना हो, कोई गलत चीजें ना हो। एक प्यारी सी मिट्टी को हम ऐसे कलश का रूप देंगे जिसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो आप हमारे साथ हैं, सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे हमारे साथ इस यात्रा में हमारे साथ रहें, और हमारा साथ देंगे तो हम बहुत बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, है ना। जरूर करेंगे आप लोग, मुझे मालूम है। फिर एग्जामिनेशन के बाद आपको सर्टिफिकेशन होगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। जनवरी में टेंटेटिव डेट रहती है कि बच्चों का एग्जाम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हाफ टर्म एग्जाम होगा, देन सेकेंड एग्जाम जो होगा अगस्त, और जनवरी टेंटेटिव डेट है, और उसको आगे पीछे अपन कर लेते हैं, जैसा सिलेबस कंप्लीट होता है, जैसी चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा आपका पूरा का पूरा रहेगा। कहीं भी कुछ होगा तो उसको कंसिडरेट कर लेंगे, अगर इन केस कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसी डेट्स चूज करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से पाठशाला को भी सीख सकें, और आपके स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन करें। 1 घंटे में आप इतना सारा फन जो फील करेंगे ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार इसको ट्राई करें, और आपने किया ही होगा, मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चों ने किया है। भक्तांबर जी का सुन के तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी क्लासेस ज्वाइन कर लूं, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ क्या, आप लोग परमिट करेंगे मुझे ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और जो आज आज आपको टास्क दिया गया है जनगणना को लेके, उसका जरूर ध्यान रखें। आप छोटे छोटे बच्चे प्यार से बताना, और यही देखिए फीडबैक भी देखिए, हमारे बच्चे कितने अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं।
उनको कितना मजा आया, उनकी मेमोरी कितनी हो गई, सुनिए आप। मेरा नाम है अनवरी अभिषेक शाह। मैं 8 साल की हूँ। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2 साल से प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ी हूँ। इस साल मैंने पठन क्लास और शिशुशाला 2 में भाग लिया था। मुझे प्रामाणिक पाठशाला बहुत अच्छी लगती है। पठन क्लास में, शिशुशाला क्लास में सभी दीदी भैया जी ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। भक्तांबर स्तोत्र संस्कृत नियमों के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाया। इस साल आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज का चातुर्मास छत्रपति संभाजी नगर में था। मैंने गुरुवर के सामने पूरा भक्तांबर का पठन किया। उनके आशीर्वाद से मुझे साइकिल मिली। यह प्रामाणिक पाठशाला की वजह से ही हो पाया। पाठशाला में पढ़ाई के अलावा बहुत सी एक्टिविटीज होती है जिनमें मैंने भाग लिया था, जैसे अंतर मंतर, जंतर छू वर्कशॉप, हाइकु उत्सव, मोक्ष पासपोर्ट, शुद्ध पंचमी प्रोग्राम। ये सारे मुझे अच्छे लगे। पाठशाला की वजह से मैं छोटे छोटे नियमों का पालन कर रही हूँ। जैसे दीदी जी ने देव दर्शन विधि बताई, वैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करती हूँ। जब से दीदी जी ने बताया, तब से मैं मंदिर जी में जीन्स पैंट पहनकर कभी नहीं जाती। पाठशाला की वजह से मुझे दान का महत्व समझ में आया। भक्तांबर स्तोत्र सुनाने के बाद महिला मंडल द्वारा मुझे 1000 रुपए प्राप्त हुए। यह मुझे दान करने के भाव हुए। यह प्रामाणिक पाठशाला के वजह से ही हो पाया। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु नो रोग निवारण। सुनो सुनो सभी पेरेंट्स, सुनो, आप भी अपने बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला में ज्वाइन कीजिए। हमें सम्यक ज्ञान देने वाले सभी दीदी भैया जी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। तो देखा बच्चों, आपने एक 8 साल की बच्ची कितना कॉन्फिडेंटली उसने बताई सारी चीजें। मतलब आप देख सकते हो उसका कॉन्फिडेंस की, मतलब पाठशाला ज्वाइन करने से उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है। तो आप लोग भी ऐसे ही पाठशाला ज्वाइन करें और अच्छी अच्छी चीजों को सीखें। यहाँ देख सकते हैं आप कैसे बच्चों ने फीडबैक दिए, उनको कितना मजा आया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना मजा आने वाला है। अब मीनल दीदी आप कुछ बोलिए। हाँ, देखा अभी आप लोगों ने कितने सुंदर सुंदर फीडबैक मिले हमें, और बच्चों ने उसका कितना लाभ लिया है। अभी चलते हैं बुक्स की ओर। अभी आपके दिल में सवाल आएगा कि दीदी जी हम ये सब कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। तो आपको अभी क्लास होने के बाद ग्रुप में बुक्स की सारी जानकारी दी जाएगी। आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से। शिशुशाला 1, शिशुशाला 2, कुमारशाला 1, कुमारशाला 2 की बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में ही एक्टिविटी बुक्स भी आपको मिलेगी। जो क्लास में एक्टिविटी कराई जाएगी उसमें ही बुक्स के हिसाब से ही कराई जाएगी, ठीक है। भक्तांबर की कोई बुक्स नहीं है, क्योंकि भक्तांबर सभी जिनवाणियों में आपको उपलब्ध है। लेकिन बच्चों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप जब भी क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करोगे आपको कुछ नियमों को याद रखना है। ऑनलाइन क्लास करते वक्त झूठे मुंह नहीं बैठना है। क्लास करते करते कोई पानी नहीं पिएगा, कोई खाएगा नहीं, सोफे पे बेड पे बैठ के कोई क्लास नहीं करेगा। दूसरी बात, जिनवाणी, अगर आप पठन की क्लास कर रहे हैं और जिनवाणी लेके बैठे हैं तो जिनवाणी का अभिनय न हो, इसका ध्यान रखना। छोटी सी सिर्फ भक्तांबर की जिनवाणी आती है, वो लेके बैठो, पेंसिल से उसके ऊपर मार्क करो, जो भी हम प्रोनाउंसिएशन वगैरह बताते हैं उसको आप नोट डाउन करो। तो इन चीजों का आपको सभी को ध्यान रखना है, नहीं तो हमें क्या लगता है पुण्य की जगह पाप लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब स्क्रीन पे जो आपको बुक्स ऑर्डर का दिख रहा है, ये आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आपको समय दिया जाएगा इसके बाद, तो आप सभी पूछ सकते हो, ठीक है। देखो हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं,
लाइव शो होते हैं ना, उसमें अलग अलग चीजों को टॉपिक लेके हम बच्चों को इजी वे से समझाते हैं। तो जैसे अभी हमने लास्ट टाइम ये किया था कर्म के ऊपर, है ना, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं और बच्चों को गेम्स के एक्टिविटीज के माध्यम से हम उसको इजी वे में बताते हैं। देखो उसके बाद बच्चों को बहुत सारे, देखो क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, वो भी आपके घर पे होम डिलीवरी होता है, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और इस साल तो हमने नया शुरू किया है, जो भी 90% अप लाता है, ऑल सब मिला के, तो उनको मुनिश्री के सानिध्य में मेडल दिया जाएगा, है ना। ये और एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा आपके लिए। सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, जो भी एक्टिविटीज होगी उसके सर्टिफिकेट्स, जैसे अभी आपको बताया कि आपको 10 लोगों को बताना है कि आपको जो जैन जनगणना होगी उसमें आपको हर कॉलम में जैन ही लिखना है। ऐसे 10 लोगों को आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी है। अगर ये टास्क आपका कंप्लीट होता है, आपने 10 लोगों को बताया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ये टास्क आपने कंप्लीट किया, तो आप आपकी क्लास की टीचर से इन्फॉर्म करो कि हमने ये टास्क कंप्लीट किया, वो नोट डाउन करके रखेंगे आपका नाम। उसके बाद आप लोगों को उसके सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे कि आपने ये टास्क कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है ये टास्क कंप्लीट कर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सर्टिफिकेट्स लेंगे, लेंगे ना आप सभी। बहुत इजी टास्क है। आपको सिर्फ 10 जैन लोगों को बताना है कि आपको हर कॉलम में जैन ही लिखना है, कोई भी दूसरा ये नहीं रखना है, ठीक है। धर्म, जाति, उपजाति जो भी हो, हम सरनेम भले कुछ और लगाए लेकिन हमें जैन ही लिखना है, ठीक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी अगर पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगी। बहुत पेरेंट्स पूछ रहे थे कि पेड है क्या ये कक्षा, इसकी फीस क्या है। इसकी फीस है आपका कीमती समय, ठीक है। आप हमें समय दो, हम आपको अच्छी से अच्छी चीज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ हम अकेले से होगा नहीं, आपका और हमारा साथ, दोनों का साथ होगा, तो हम बच्चों का अच्छा विकास कर पाएंगे, उन्हें धर्म में आगे ला पाएंगे। इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ कि आप कुछ भी हो, बच्चों को हफ्ते में एक दिन क्लास को जरूर अटेंड करवाएं, कंपलसरी, ठीक है। चलेगा, धन्यवाद। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप दीदी पूछ। हाँ, एक बच्चों का आ रहा है कि उनकी सारी क्लासेस हो गई हैं, तो क्या करना है। तो उसमें बेटा हाँ आप लोगों को दीदी बता रही है क्या करना है, वो हाँ, कर लीजिएगा आप। देखो सुनो, जिन बच्चों ने 5 साल से, जो बच्चे हमारे प्रामाणिक से जुड़े हैं, उनकी सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए जून में 6 डाला की क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए वो वेट करें जून तक। उनके लिए हमने एक ग्रुप बना के रखा है, वो ज्वाइन करके रखे और जून तक वेट करें। जून में उनके लिए जल्दी 6 डाला की क्लास शुरू हो जाएगी। और दीदी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, शिशुशाला कुमारशाला, तो उसको और बता दीजिए आप। सुनो, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, मतलब आउट किया है। सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, उसमें ही आपको व्हाट्सएप लिंक दी गई है ना। आप पूरा अपना इंफॉर्मेशन डालोगे, फिर आप क्लास सिलेक्ट करोगे, क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके नीचे व्हाट्सएप लिंक आएगी उस क्लास की, आपको उस पे लिंक पे क्लिक करना है, आप तुरंत ग्रुप में ज्वाइन हो गए। फिर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। ये प्रोसीजर कंपलसरी आपको करना है। आदि भैया, अगर हम इस पे लिंक भेज सकते हैं बच्चों को, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नए हैं, इस पे तो नहीं, हम ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा, जो वो, नए हैं, हाँ वो, हाँ उनको इसीलिए आदि भैया अभी चैट बॉक्स में उनको ये कर दो, लिंक भेज दीजिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक आप कॉपी पेस्ट कर दो। जी जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है भैया, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्लास में से हो तो रिकॉर्डिंग नहीं, हम लोग रिवीजन कराते हैं, रिवीजन के टाइम पे करा देंगे, रिकॉर्डिंग नहीं हाँ, रहती है उसकी। रिकॉर्डिंग नहीं होती है क्लास की, क्योंकि हमको वो मना किया गया है।
आपको जो भी आपका टॉपिक मिस होता है तो रिवीजन होती है, उसमें कवर अप हो जाएगा। और एक ही दिन क्लास होती है, तो आप कोशिश करें कि उस दिन हम कहीं बाहर ना जाएं, क्लास अटेंड करें। नहीं, क्योंकि सुनो। आप देखिए, जब आप स्कूल में मिस नहीं करते हैं तभी आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो धर्म की चीजों में हम ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा सा आप सिंसियर होंगे तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप खुद उनके अंदर चेंजेस देखेंगे, आपको खुद फील होगी वो चीजें। नहीं, आप अगर कहीं भी बाहर भी होते हो तो आप क्लास ऑनलाइन रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि उनके दो बच्चे हैं, कोई कुमारशाला 1 में है तो कोई शिशुशाला 2 में है, तो वो कैसे एक साथ क्लास करेंगे? अभी आपको दो डिवाइस का तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। फ्राइडे को हमारी सभी चारों क्लासेस एक साथ चलती है। सिर्फ जो भक्तामर की क्लास है वो मंगलवार और गुरुवार को चलती है, और बाकी सभी क्लासेस फ्राइडे को ही चलती है। इसीलिए आप उसका अरेंजमेंट जरूर करके रखो एक दिन के लिए। और जो जून में छडाला शुरू होने वाला है, उसके पहले अभी हम लोग आपको प्रथमानियों की कहानियों से कुछ सिखाएंगे, मतलब उससे लर्न कराएंगे जब तक वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, प्रथमानियों का जो ग्रुप है, और उसमें हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा भी रहेगा उसी में इन्फॉर्म करेंगे। जिनकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं वही बच्चे उसको ज्वाइन करें। जिनकी बाकी की क्लासेस नहीं हुई है तो वो वाली क्लासेस पहले ज्वाइन कर लें, उसके बाद इसको ज्वाइन करें। देखो, ठीक है। लिंक भैया ने पेस्ट कर दी है रजिस्ट्रेशन की, आप सभी उसको कॉपी पेस्ट कर लो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लो। और किसी का कुछ क्वेश्चन? सभी ने हैंड रेज किए, हर्षिता, स्वीटी जैन, प्रीशा। छह डाला में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो सब पढ़ चुका है वही छह डाला पढ़े तो बेटर रहेगा। छोटे से बच्चों को छह डाला बोलेंगे तो उनको बेसिक ही नहीं पता है, तो कैसे वो छह डाला पढ़ सकेंगे? है ना? उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता है। भक्तांबर के क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, 7:30 to 8:30। और भक्तांबर की स्टार्टिंग की एज नहीं है, क्योंकि भक्तांबर आप कंठस्थ कोई भी, मतलब हमारे क्लास में 6 साल से बच्चों ने भक्तांबर कंठस्थ किया है। इसलिए अगर आपका बच्चा कर सकता है, पढ़ सकता है, तो आप करा सकते हैं। दीदी, पेरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं क्या छठा की हाँ, क्लास? तो हाँ, हाँ, कर सकते हैं, पेरेंट्स कोई भी कर प्रॉब्लम नहीं। सकते हैं, सभी कर सकते हैं। भक्तामर में भी किसी एज की लिमिट नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों, बड़े लोगों का भी आया कि हमें भी सीखना है शुद्ध। आप पढ़, लेकिन आप गेम वगैरह गिफ्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे, बस ये लिमिटेशन रहेगा। आपको एग्जाम भी देना हो दे सकते हो, लेकिन आपको ना कहीं गेम के लिए एंटरटेन किया जाएगा ना गिफ्ट्स मिलेंगे। दीदी, वो पूछ रहे हैं कि छडाला के लिए लिंक कौन सी है, तो वो छह डाला मांग के रहे लिए हैं। लिंक? अच्छा, हम्म। तो वो वो आपको एक ग्रुप बार में दीदी से। मिलेगी। सुनो, जिन लोगों को छह डाला करना है वो लोग ऑलरेडी प्रामाणिक से जुड़े होंगे, सही है? तो हाँ। उनको ऑलरेडी वो ग्रुप पे शेयर की गई है वो लिंक, तो आप उससे जुड़ जाओ। हाँ, आज हम सारे उससे सब शेयर सारे कर दें। पेरेंट्स, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सारे पेरेंट्स हर क्लास में आ सकते हाँ, हैं, कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं, सब लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंपलसरी ये है कि आपके पास पांचों ईयर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, आपने पांचों एग्जाम पास की होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो ही वो छह डाला पड़ेगा। कुछ भक्तांबर के लिए कोई नहीं लिमिटेशन। भक्तांबर कोई भी पढ़ सकता है, हमारे यहाँ हर साल पढ़ते हैं पेरेंट्स भी, आप भी पढ़ सकते हो। वो पूछ रही है कि मतलब भक्तांबर जी के लिए पेरेंट्स के लिए कोई लिंक, तो वो कैसे करें ज्वाइन, नहीं, नहीं, मतलब? लिंक नहीं, सेम बच्चों की जो है उस पे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो वही पूछ रहे थे लोग। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कॉपी पेस्ट कर लो, लिंक को बाद में आप फिल कर लेना। दीदी, वो पूछ रहे हैं जिनकी सारी क्लासेस हो गई हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है क्या? नहीं, मतलब जो नहीं, नहीं, छठाला में जुड़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन उनको नहीं नहीं? करना है उनको, अभी नहीं करना है, उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन आएगा। ठीक। है ना? जिनकी सारी क्लासेस हो गई, सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन करना, रजिस्ट्रेशन अलग से आएगा उनका। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दो बच्चे एक ही रजिस्ट्रेशन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ,
कर सकते हैं, आपको एक ही क्लास में लेकिन करना है तो हाँ, एक ही क्लास में कर सकते, क्लास अलग अलग है तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर अलग 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 करो करना फिर। पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा। पेरेंट्स साथ में बैठ सकते हैं। देखो ये ज्ञान की सभी ले सकते हैं, कंडीशन सिर्फ गेम्स और एक्टिविटीज और मार्क्स के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उनको उसमें नहीं एंटरटेन किया जाएगा, सिर्फ बच्चों के लिए रहेगा ये। दीदी आई थिंक सबकी क्वेरीज हो गई हैं, तो ठीक अब है, चलो जिनवाणी स्तुति, आदि भैया जिनवाणी स्तुति करा दो। जी आप ग्रुप में पूछना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। तो हमारी पाठशाला में आई गेस आप सभी बच्चे जरूर आएंगे। अगर हम अपने पाठशाला के पुराने बच्चों के फीडबैक स्लाइड्स में लगाते हैं ना, तो आज का हमारा पूरा सेशन निकल जाता है। इतने अच्छे अच्छे फीडबैक हैं बच्चों के, हमारी पुराने जितने भी सेशन हुए हैं आज तक के। तो मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर आएंगे। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए कि हम डेली बेसिस पे क्लास ज्वाइन करेंगे हमारी बच्चे, नेक्स्ट वीक से। हाँ क्लास बच्चे स्टार्ट हो कोई जाएगी। भी आप पूछ रहे पेरेंट्स किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे 4-5 साल से शुरू कर सकते हैं, शिशुशाला 1 से, है ना। शिशुशाला 1 में अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, शिशुशाला 1 से अगर 10-12 साल के बच्चे भी रहे लेकिन उनको उन्होंने पहले पाठशाला कोई भी नहीं पढ़ी है, तो उनको भी शिशुशाला 1 से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि शिशुशाला 1 से बेसिक स्टार्ट होता है। आपको बेसिक ही नहीं पता तो आगे का पढ़ के कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो हमारे आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अपन यहीं पर विराम देते हैं। और कृपया सभी मेरे साथ अब सावधानी से बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें। अपन आज के प्रोग्राम को जिनवाणी स्तुति के साथ विराम देंगे। हाथ जोड़िए। सिरिजिन वाणी जग कल्याणी, जग जने मदतम मोह हरि, जनमण हारी गणहर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथयराणम दिव्य जुणिंजो, पढ़ई सुड़ई मैये धारी, राणम सुख मणंतम धरिये, सासदे मुख पदम पावई, सासदे मुख पदम पावई। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय। सभी को सादर जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी अनम्यूट कर सकते हैं। मैं परमिशन एनेबल कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र। मेरा सागर जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच। I love this. जय जिनेन्द्र। I I'm new to this class and I love the class. दीदी जी। जय जिनेन्द्र, मेरा एक सजेशन है प्लीज। हाँ जी बोलिए। मीना दीदी कोई सजेशन देना चाहते हैं? एक सेकेंड। हाँ अभी किन्हीं का बोलना कोई चाहते हो? सजेशन है, आप बोल सकते हैं, बोलिए ना। हाँ हाँ दीदी आदि श्री आप क्या बोलना चाहते हो, बोलो। हाँ सभी तो क्या करेगा? व्हाट्सएप ग्रुप में सब मिल जाएगा दो आपको। बंदे दिए हुए की आवाज सबकी आ रही है। एक नंबर दे दो इन लोगों को जी। पैसा, अगर किसी के हाँ पास नहीं है तो वहां कांटेक्ट करके सब बता देंगे, वहां के ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो वो उस पर कांटेक्ट कर ले।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे मेरा नंबर है, अगर कुछ इश्यू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ टाइम और डे है वो भी थोड़ा सा आप ना ग्रुप में डाल सकते हैं क्या? क्या क्या क्या? भक्तांबर की क्लास, ये बच्चों वाली क्लास, इसका टाइम और डेट मतलब डे जो भी रहेगा हाँ हाँ, वो डाल सब देंगे। डिटेल्स डालती हूँ मैं अभी आपको, सब डिटेल्स ग्रुप पर वैसे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन आ फिर भी जाएंगी किसी को अभी। कोई कंफ्यूजन हो तो मीनल जी से कांटेक्ट करके हाँ आपको सॉल्यूशन मिल और जाएगा। दीदी फिर मेरा भी एक सजेशन था। हाँ दीदी जैसे जो लास्ट ईयर आपके साथ 5 साल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपके साथ सारे क्लासेस किए, तो आप क्या उनको एक बार बस, आप मेडल नहीं दे रहे लेकिन आप बस उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे लास्ट ईयर 5 साल से कंटिन्यूअसली, आप उनको प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद तो दिलवा सकते हो ना? जरूर कोशिश करेंगे हम। वैसे सभी अच्छा लोगों को सजेशन। जो भी क्लास ज्वाइन की सबको प्रमाण सागर जी का दोनों हाथों से आशीर्वाद है, दोनों से। हाँ दीदी मेरा मेरा ये सजेशन है कि जिनवाणी स्तुति के साथ ना प्लीज 5 मिनट का भावना योग भी ऐड करें ना। हाँ हाँ वो सुनो सुनो, वो रेगुलर क्लास में सब ऐड किया जाता है, हाँ अभी रेगुलर तक नहीं क्लास में था। सब होता है। हाँ अभी तक नहीं था, मैं भी 2 साल से ज्वाइन अब किया है आवाज मेरे ही बच्चे नहीं जाती प्लीज ऐड। करवाते हैं, वो भी करवाते हैं। ठीक है थैंक चलिए यू। सभी को जय जिनेंद्र। एक्टिविटीज में भी कराया जाता है, बच्चा को एक्टिविटीज दी जाती है। बहुत अच्छे टीचर थे। दीदी मीटिंग एंड करूं? सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। भैया जय एंड कर दो मीटिंग। जय जी। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जी।